नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं गणित का अध्याय 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम लोग परिचय पा लेते हैं कि क्या होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और इसमें एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जाने कि दो चरों वाले चर क्या होते हैं बेटा। चर क्या होते हैं तो ध्यान से समझिए। चर और अचर दो चीज़ से आपका परिचय हम कराते हैं, एक चर और दूसरा अचर। चर का मतलब है जिनके मान बदलते रहते हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं। अचर जिनके मान नहीं बदलते। याद करने का तरीका, चर मतलब जो चल सकते हैं, चल सकते हैं इसका मतलब है जिसके मान बदलते हैं, जिसके मान बदलते हैं। अचर मतलब जो चल नहीं सकते, अर्थात जिनके मान नहीं बदलते, जिनके मान नहीं बदलते। ठीक बात है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए आप। जितने भी अक्षर होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी या एम एन ओ या पी क्यू आर, जो कुछ भी जितने भी अक्षर हैं आबासा, इन सब के मान बदलते हैं। कैसे मान बदलते हैं तो आपने कभी सुना होगा किसी सवाल में x बराबर 4 आया होगा, तो किसी सवाल में x बराबर 400 आया होगा, किसी सवाल में x बराबर 44 आया होगा। यानी x कभी 4 पर है, कभी 400 पर है, कभी 44 है, कभी 8000 है, कभी 2000 है। ऐसे ही y, ऐसे ही z। यानी जितने भी अक्षर हैं इनके मान बदलते रहते हैं, बदल सकते हैं। अब अचर कौन सी। अचर का मतलब होता है संख्याएं, जैसे 7, 4, 5। 7 का मान हमेशा 7 ही रहेगा। जैसे ये 7 है, आप यहाँ भारत में 7 बोलो तो भी यही 7 है, अमेरिका में जाकर बोलोगे तो भी इतना ही रहेगा। इसका मान बदलने वाला नहीं है। अर्थात ये क्या है, ये है अचर, इनके मान बदलते नहीं हैं। अगर एक लाइन में हम लोग याद करें तो चर का मतलब एक्स वाई जेड, ए बी सी, एम एन ओ, पी क्यू आर, जो कुछ भी है आबासा, यानी जितने भी अक्षर आपके हैं वो सारे चर। और अचर में क्या होगा, जितने भी संख्याएं हैं वो सभी क्या कहलाएंगी, वो सारी हमारी अचर में आ जाएंगी बच्चों। ठीक। अब दो चर, दो चर का मतलब दो अलग अलग चर होंगे। या तो एक्स वाई होगा, या तो एम एन होगा, या तो ए बी होगा, या तो पी क्यू होगा। दो चर होंगे वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को हम लोग पहले ही समझ चुके हैं रैखिक बहुपद में। रैखिक का मतलब जिनकी एक घात हो, सिखा चुके हैं आपको। जिनकी एक घात हो उन्हें रैखिक समीकरण बोलते हैं। और युग्म का मतलब बच्चे जानते हैं, जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो चरों में एक घात का जोड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या बनेगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे x प्लस वाई बराबर 5। ध्यान से देखें तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि क्या है, एक घात सब पर है। और युग्म मतलब एक और ऐसा ही कुछ समीकरण होगा, कुछ भी होगा। तो दो चरों में एक रैखिक समीकरण ये है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण ये है, और इनका जोड़ा जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी इस पूरे लेसन में हम लोग इस प्रकार के समीकरणों के जोड़ों को पढ़ेंगे। समीकरणों के जोड़ों को हम लोग इस पूरे लेसन में पढ़ने वाले हैं। क्या आप लोग को कुछ बात समझ में आ रही है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर होंगे, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई हो, एम एन हो, ए बी हो। इनमें रैखिक समीकरण होगा, यानी समीकरण कैसे होंगे, एक घात के समीकरण होंगे। और युग्म क्या मतलब क्या होगा, जोड़े होंगे। इसमें जोड़ा, एक ये समीकरण होगा और दूसरा ये समीकरण होगा। अध्याय 3 में जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं, बड़ा अध्याय एक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। हालांकि इस बार बहुत सारी चीज़ें कम की गई हैं, उसके बावजूद भी ये बड़ा है। इसमें टॉपिक ज़्यादा, सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। कंपटीशन में भी ये काम आता है। बहुत सुंदर सा लेसन है, बहुत आसान है, मज़ेदार है, मज़ा आएगा आपको सीखने में इसको। ये सीखने वाला लेसन है, बहुत बढ़िया। तो इसमें हम इस प्रकार की चीज़ों को पढ़ेंगे।
इसके पहले इसमें 4 विधियां पढ़ने की होती थी हम लोगों को, लेकिन 2 विधियां हटा दी गई हैं। अपने लोगों को केवल पढ़ना है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ग्राफी विधि और बीजगणित विधि ये दोनों हटा दी गई हैं। बीजगणित विधि और ग्राफी विधि में बच्चों को दिक्कत होती थी, लेकिन जो बीजगणित विधि है इसमें बच्चों को मज़ा आता था, ये हट गई है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक थोड़ी सी कठिन चीज़ हटी, एक थोड़ी सी आसान चीज़ हटी है, दोनों बराबर हैं। ये दोनों विधियाँ बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग सीखेंगे। तो विलोपन विधि हमारे प्रश्नावली 3A में ही है, और इसमें जो शुरुआती सवाल है उसमें केवल मान रखना सिखाया गया है, 3 जो है सवाल, और उसके बाद में सवाल नंबर 4 से विलोपन विधि शुरू हो जाएगी। तो हम लोग फटाफट मान रखना सीखते हैं। प्रश्नावली 3A में हमारा जो पहला सवाल है, 7x + 2y = 22 और y = 1/2। तो x का मान ज्ञात करो। सीधी सी बात है, हमें y = 1/2 इस समीकरण में रखना है और x का मान निकालना है। कैसे, आप ध्यान से देखते रहें। 7x + 2। अब जहाँ पर y है हमें वहाँ पर क्या रखना है, 1/2 रखना है। बाकी पूरे समीकरण में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। इन दोनों के बीच में गुणा माना जाता है। कितना y का मान है, 1/2। बाकी के साथ में कोई छेड़खानी नहीं। ये 2 हमेशा ऊपर काउंट होता है, ये नीचे है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 बराबर 22। ये हमने बताया था, ये अपने घर में है, ये भी अपने घर में है। +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। 7x क्या हो जाएगा, घटेगा तो 21। x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर सटे है, इधर क्या हो जाएगा, बटे। 7 × 21, x = 3। यहाँ पे हमने एक बात बताई कि अपने घर वाली बात तो समझिए ध्यान से। थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक होती है क्या, कि हम लोग समझने के लिए इधर जो है चर यानी अक्षरों का घर इधर मानते हैं, और इधर जो है अक्षर अर्थात संख्याओं का घर इधर मानते हैं। तो अक्षरों को इधर रखने का प्रयास करते हैं और संख्याओं को इधर रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसको हम लोग अक्षरों का घर कहते हैं और इसको हम लोग संख्याओं का घर कहते हैं। अब इधर से अगर कोई चीज़ इधर जाएगी तो वो एक दूसरे का उल्टा हो जाती है, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, गुणा का भाग हो जाएगा, भाग का गुणा हो जाएगा, वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल का वर्ग, घन का घनमूल, घन का, और घनमूल का घन हो जाएगा। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग पक्षांतर का नियम बोलते हैं। सारी बातें आपको समझ में आएंगी, क्रमशः आप लोग सीखते रहिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं किताब से देख करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x + 3y = 7 और y + 3 = 0। देखो इधर देखिए, y अपने घर में है और 3 अपने घर में नहीं, क्योंकि इसका घर क्या है, इसका घर बराबर के दाहिनी ओर होता है। तो इधर गया तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया। तो y = -3 का मान कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में रखने वाले हम लोग। तो जहाँ पर y है वहाँ पे कितना रखेंगे, -3। बाकी सबको जैसे का तैसा उतार देंगे और ये हो जाएगा -3 = 7। 3 × 9 -9 = 7। ये अपने घर में देखिए है, ये संख्या भी अपने घर में है। -9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। 9 × 7 = 16। ये है इधर सटे तो इधर क्या हो जाएगा, बटे 2 × 8 = 16। कितना x का मान हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके का है, हम लोग कर लेते हैं इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में विलोपन विधि को हम लोग सीखेंगे। 1/x + 5/y = 3 और इसमें हमें x = 2 रखना है। तो जहाँ पर x है वहाँ पे 2 रख लेंगे। 1/2 + 5/y = 3। देखो ये अक्षर है अपने पास रहेगा, अपने घर में रहेगा। ये संख्या है अपने घर में रहेगी। 1/2 प्लस का है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब ये हुआ 5/y, ये 2 × 3 = 6 - 1, 2 × 3 = 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5/2। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1/y = 2। इसको उल्टा कर देंगे तो y बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2।
अगले वीडियो में हम लोग विलोपन विधि को बच्चों सीखेंगे।